log x स्क्वायर को अगर आपने t पुट किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x टू द पावर n की वर्डिंग लगेगी n into x to the power n minus 1 है ना, ddx of x x एंड कौन x और log x का कितना होता है 1 ये हो गया 2 log x by x। क्या करना पड़ता है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और x dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद dx की वैल्यू निकालनी पड़ती है x dt अपॉन 2 log x। और जब वो वैल्यू मिल जाती सिर्फ दो ही काम रहते अपने पास, एक t की वैल्यू, बस t की वैल्यू, बाकी ये दोनों सब जैसा वैसा, और dx की वैल्यू ये बात क्या हो जाएगा फिर x log x कैंसिल 1/2 बाहर। अब बताओ ये cos इनवर्स बन गया और cos इनवर्स का इंटीग्रेशन पड़े ना, ऐसा कर इनवर्स इंटू 1 लेके करो, पता इंटू 1 ना करते भी इंटू 1/2 किया तो अच्छा है। अब ये इंटू 1/2 करके कर दे तो हो जाता, अब तुमने 1/2 बाहर कर दिया तो फिर अभी आप पूरा आंसर ब्रैकेट में। तो फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। अब दो ब्रैकेट है ना, ये कर्ली ब्रैकेट हो गया फिर हाँ कितना आएगा cos इनवर्स t 1 का x यानी t cos इनवर्स का -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस x 1 का x। अब क्या होगा t cos इनवर्स t माइनस प्लस, ठीक है। अब कैसा करेंगे, वही नीचे का पावर ज्यादा है पुट्टी, और उसको पुट्टी कैसे करें, यू कर लेते है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ये विद रिस्पेक्ट टू टी देख रहे हैं, इधर भी u का क्या होगा 1 का 0 माइनस टी स्क्वायर का 2t, t का 1 होगा, du की वैल्यू क्या होंगी, नहीं du की नहीं, du इंटू 1 और ये माइनस 2t dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वैल्यू किसकी चाहिए dt की, तो बोलो dt की वैल्यू क्या होंगी, ये नीचे आएगा du बाय माइनस 2t। अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करें, t cos इनवर्स t प्लस t अपॉन रूट u, इसको आपने u को किया और dt की वैल्यू क्या है du बाय माइनस 2t। तो ये हो गया कर्ली ब्रैकेट करो कंप्लीट। अब बोलो कितना आएगा, -1/2 बाहर, t कैंसिल 1/√u और du 1/√u du, ये t कट गया, -1/2 बाहर। अब क्या होगा, 1/√x का क्या फॉर्मूला 2, ठीक है। t cos इनवर्स t माइनस 2 कैंसिल रूट क्या u, और अब लास्ट स्टेप बोलो t की वैल्यू, पहले आप एक काम करो ना, पहले u की वैल्यू बोलो, क्या u की वैल्यू 1 माइनस t स्क्वायर, और अब किसकी वैल्यू पुट करो t की, तो t की वैल्यू क्या है, हाँ log x, cos इनवर्स log x 1 माइनस log x का log x के स्क्वायर को ही तो t बोला है ना, t की वैल्यू क्या है log x का स्क्वायर, तो 1 माइनस, बताओ ये कितना होगा फिर log x का पावर 4 होगा, ये log x का स्क्वायर है ना, और स्क्वायर log x का पावर 4,
ऐसा आंसर है। ये क्या हो गया था, जब cos इनवर्स के सामने x नहीं था, इतना था, उसको आपने t पुट किया, डेरिवेटिव किया 2 log x, log x का 1/x, 2 log x by x, dx की वैल्यू इतनी आ गई। फिर आपका cos इनवर्स ये t, ये एज इट इज dx की वैल्यू पुट की तो ये x और log log कट गए। फिर ये इनटू इनवर्स वाले में किए। इनवर्स वाले का कोई फॉर्मूला नहीं रहता, तो कैसा करते हैं हम, इनटू फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन। अब ये 1 का इंटीग्रेशन तो t हो गया, ये cos इनवर्स x का -1/√1 और 1 का x यानी t। अब ये माइनस माइनस प्लस ये t होगा। अब ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। इसको t पुट कैसे करें, ऑलरेडी t है तो u पुट करो। फिर वही डेरिवेटिव 1 का 0 -2t du क्रॉस मल्टीप्लाई dt की वैल्यू, फिर इतना पोर्शन कंटिन्यू करो, ये जैसा है वैसे। ये t रूट के अंदर u, dt की वैल्यू du बाय dt कट गया, -1/2 भाग 1/√x का क्या होता है 2√x, और ये 2 कैंसिल -2। अब u की वैल्यू पुट करो, क्या है 1 - t²। और अब बताओ सब जगह वैल्यू पुट करो, t यानी log x का स्क्वायर, t यानी log x का स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो पावरफुल, इस तरह से आएगा। हाँ, अब ये प्रॉब्लम है आपके इसमें x sin 3x cos 4x। ऐसा ही प्रॉब्लम आपकी कॉपी में मैंने सिर्फ नंबर बदल दिया, आपकी प्रैक्टिस होने के लिए 1 to 21 है ना, उसमें ही। तो बताओ एक बार, ऐसा ही एक प्रॉब्लम हमने कर लिया था, x sec x tan x। अब उसमें इसमें क्या फर्क है बोलो, ये LI ये t अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। कितने टर्म चाहिए LI t में, 2 टर्म, तो 2 6, ये पहला और ये दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। और दूसरी कंडीशन क्या रहती है कि सेकंड टर्म का क्या चाहिए, फॉर्मूला। बताओ sec x tan x का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, क्या होता है sec x। ये भी वैसा है, लेकिन बताओ इसमें भी तो अलजेब्रिक है और ये कौन है ट्रिग्नोमेट्रिक। लेकिन बताओ जैसे इसमें सेकंड टर्म का फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला है क्या, नहीं है, तो क्या है इसकी, मैंने क्या कहा सेकंड का फॉर्मूला ले रहा तो वैल्यू चाहिए। जैसे इसमें एक मैंने प्रॉब्लम लिया था शायद कॉट स्क्वायर का, तो कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं था तो आपने क्या वैल्यू पुट की थी, क्या cos x का थीटा माइनस। वैसे इसकी फॉर्मूला नहीं है तो वैल्यू बताओ, sin 3x cos 4x है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये sin x और cos x होता, देखो फर्क पड़ता है बहुत, sin x और cos x होता, आप क्या करते पता है, sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, sin 2 थीटा बाय 2, तो ये होता x/2 ले लेते और क्या लेते sin 2x, और ये प्रॉब्लम कुछ अलग बनता, ठीक है। अगर ये sin x और cos x एंगल सेम है ना, तो sin cos की वैल्यू क्या है, sin 2 थीटा बाय 2 x/2 sin। अब करो u into v, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस, जल्दी जल्दी बोलो ना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर बताओ जल्दी जल्दी, हाँ क्या होता है साइन का इंटीग्रेशन, माइनस cos x अपॉन 2, बोलो क्या होगा, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 x का 1 होता है ना, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos अपॉन, बोलो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, कितना होगा ये 1/4, कौन बचा, हाँ ये 1/4 बाहर निकला, cos का x बचा, माइनस माइनस प्लस, बोलो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x अपॉन कोई, बाद में इसको 8 लिख देना, हो गया। अब बताओ मैंने क्या वो एंगल चेंज कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या है, sin cos की वैल्यू है sin 2x अपॉन, लेकिन अगर उसी प्रॉब्लम में मैंने sin 3x और क्या दिया cos 4x, अब उसकी वैल्यू sin into cos नहीं है। आपको देखो मैंने लिख के भी दिया है और प्रॉब्लम भी लिया है। पहला प्रॉब्लम क्या लिया था, sec into tan, तो sec into tan का फॉर्मूला था, सेकंड टर्म का फॉर्मूला चाहिए था फॉर्मूला। अब दूसरा, सर फॉर्मूला नहीं है तो वैल्यू लिखो, तो sin into cos की वैल्यू पुट की, इसमें भी तो वही है,
ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, ये LIT। बताओ ये सेकंड टर्म जो है ना इसका क्या फॉर्मूला नहीं है, तो क्या वैल्यू। अब बताओ साइन कॉस की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा बाय 2। ये कब होती है, अगर एंगल सेम रहा। यहाँ पे एंगल कैसा है, डिफरेंट, तो कौन सा लगेगा इसकी वैल्यू, साइन ए इंटू कॉस बी। बताओ क्या वैल्यू है गाइस, साइन ए इंटू कॉस बी चा फॉर्मूला। होय एकमेकाला विचारून झाले का हा टाइप झाला नाही का इंटिग्रेशन मध्ये, सबसे पहला ही तो टाइप था ये। हाँ ठीक है महिमानी, आता एवढा सोपा प्रश्न आहे, पण कसा आहे जरा परीक्षेत आला काही नाही तुला 0 मार्क पडेल, कारण की तुला इंटिग्रेशन ती येते, याचे फॉर्म्युले माहित आहे पण याची व्हॅल्यूच नाही माहिती। मग तू व्हॅल्यू चुकीची ठेवशील, 1 मार्क साठी विचारलं केला, 2 मार्क साठी विचारलं केलं। साइन इंटू कॉस ची व्हॅल्यू नाही माहिती, साइन इंटू कॉस म्हणजे काय, SC। SC कोणाची व्हॅल्यू आहे, SC आणि CS साइन ची। याचा आन्सर कशा देते, साइन मध्ये काय ते हाफ साइन A प्लस B प्लस साइन। मग वर्षभरापासून मी तुम्हाला याच्यासाठी सांगतो ना पाठ करायला। हाँ बोलो क्या होगा, ये 1/2 बाहर निकाल सकते हो, पहले रहने देता हूँ बाद में। क्या होगा रे, साइन 7 प्लस साइन -1। बोलो क्या होता है, अरे साइन का एंगल निगेटिव रहा तो माइनस साइन बाहर। अब क्या करो x/2 से क्या करो मल्टीप्लाई। कितने इंटीग्रेशन बन जाएंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन आ गया ना, तो इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन इसका, या तो I1 और I2 नाम दे दो, अलग अलग सॉल्व कर लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि x इंटू साइन है ना, और x इंटू साइन का सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है, ये x इंटू साइन है ना, अरे एंगल कुछ भी हो 2x x इंटू साइन, ये भी x इंटू साइन, x इंटू साइन, तो ये अलग करो और ये अलग करो, ऐसे आंसर आएगा। तो I1 अलग से लिखो और सॉल्व करो, x/2 साइन से LIT बराबर है। अजय चलो तो बताओ फर्क पड़ गया ना, कि जब एंगल सेम थे तो साइन कॉस की वैल्यू क्या थी, साइन 2 थीटा बाय 2, और एंगल डिफरेंट है तो वैल्यू क्या है, हाफ इंटू साइन A प्लस B प्लस साइन। ऐसा है, ठीक है, करो जल्दी जल्दी करो, 2 प्रॉब्लम है वहां पे। First term integration of second minus integration derivative of first, integration of second bracket close dx। x/2 है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x अपॉन कोएफिशिएंट। 1/2 x का डेरिवेटिव 1 होता है, sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x अपॉन कोएफिशिएंट। ये माइनस x/14 होगा cos 7x, ये माइनस माइनस प्लस होगा 1/14 बाहर, कौन बचा, cos 7x। तो कितना आंसर आया, माइनस x/14 cos 7x प्लस 1/14 इंटीग्रेशन ऑफ cos sin 7x अपॉन 7 प्लस c1। तो बोलो माइनस x/14 cos 7x प्लस कितना 98 sin 7। अब बताओ ये I1 हो गया, नाउ I2 कौन है, x/2 sin x। मुझे इसका डायरेक्ट आंसर बताओ क्या है, माइनस x/2 cos x प्लस 14 है, बोलो ना कितना है, 1/2 sin x, ये कितना है, 1/2 प्लस c2 बराबर है, माइनस h/2 cos x 1/2, ये कौन है I2। अब इक्वेशन 1
becomes कौन है I इक्वल कौन है I1 ना, ये I1 है माइनस एक्स बाय 14 cos 7x प्लस 1/98 साइन 7x C1 मत लिखना I1 माइनस, देखो माइनस I2 है तो साइन क्या करना चेंज, ये माइनस एक्स बाय 2 है तो प्लस एक्स बाय 2, ये प्लस 1/2 है तो माइनस 1/2 प्लस C लिखना, लेकिन बाद में C का लिखना C1 माइनस C2 लिखना, ये I1 माइनस I2 था ना, तो ये C1 माइनस C2, ये हो गया आंसर, आएगा ऐसा। और बस इसके बाद एक लास्ट वाला बचा है, उसके साथ ये टाइप अपना एंड है। इसके 2-3 है जो लेने चाहिए, लेकिन वो अब नहीं कर पाओगे आप, जो कल मैं सुबह जो नया टाइप शुरू करूंगा ना उसके बाद कर पाओगे। चलो करते ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स। अगर आपको याद होगा तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, जल्दी बताओ। सेक एक्स प्लस और ठीक है, लिख लो ना, तो लिखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर भी लिख दो, और अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक लिखो जल्दी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स लिखो ना आंसर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर भी लिख दो, और अब कौन आएगा सेक क्यूब। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का फार्मूला क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, सेक स्क्वायर एक्स का क्या है tan x, लेकिन अब किस पर आया सेक, यहाँ से नहीं पढ़े थे। मैंने क्या कहा था कि पावर 1 के सबके फॉर्मूले, पावर 2 के 2 के फॉर्मूले, बाकी चारों की वैल्यू थी, और क्यूब में सिर्फ फार्मूला तो एक का भी नहीं था, वैल्यू 2 की थी, साइन क्यूब और कॉस क्यूब, बाकी इसकी वैल्यू नहीं थी, तो मैंने उस समय बताया था कि वो टाइप में आने वाली। और आपके नोट्स में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि अदर जो है ट्रिग्नोमेट्री हायर पावर वाले वो किस में आते हैं, टाइप से, तो ये इस टाइप में आते हैं सेक वाला। अभी एक ही प्रॉब्लम, इसलिए मैं इसको अलग से टाइप नहीं बोलता, नहीं तो क्या था पिछले सिलेबस में क्या था, हायर पावर का स्पेशल टाइप था जिसमें सेक के पावर 3, 4, कोसेक के, टैन का पावर हायर, कॉट का हायर पावर, ऐसा स्पेशल टाइप देके मैं पढ़ा रहा था। लेकिन अभी अपने सिलेबस के हिसाब से नहीं है, तो फालतू में पढ़ाने में कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो कैसे करना, देखो इस सेक को अलग अलग करना, सेक अलग और सेक स्क्वायर अलग, उसमें सेक स्क्वायर को सेकंड नंबर पर रखना। बोलो क्यों, क्योंकि आप लगाने वाले हो u इंटू वी, और u इंटू वी जब लगाओगे तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला होना चाहिए। सेक स्क्वायर वैसे तो सेक का भी फॉर्मूला है, लेकिन और आगे जाओगे सेक पावर 5, सेक पावर 7, तो उसमें सेक स्क्वायर रहने देना, क्योंकि सेक स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसलिए सेक स्क्वायर को उधर रखना। अब बोलो क्या होता है फिर, अब देखा जाए तो u इंटू वी नहीं लगना चाहिए, u इंटू वी के लिए क्या चाहिए, अरे दोनों अलग अलग चाहिए ना, LIT दोनों डिफरेंट फंक्शन चाहिए, लेकिन ये भी ट्रिग्नोमेट्री है वो भी ट्रिग्नोमेट्री, तो ये कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में ये प्रॉब्लम है कि भाई डिफरेंट फंक्शन ना होने के बावजूद u इंटू वी लगा है। तो बताओ क्या है u इंटू वी, बोलो फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेक माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ बोलो क्या होगा, स्क्वायर की, ठीक है देखते हैं सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, हाँ डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स इंटू
और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, ये समझ गया। ये सेक एक्स का डेरिवेटिव और ये सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इन tan x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। बोलो क्या होगा, बोलो ये tan सेक एक्स है, tan का क्या होगा ना। उसके बाद क्या करना, tan स्क्वायर की वैल्यू पुट करना, पुटिंग मत करना, कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है। सेक का डेरिवेटिव क्या है, सेक को t पुट किया, ये तो t बन जाएगा, पता सेक का डेरिवेटिव क्या है, सेक एक्स इनटू tan x, वो है क्या वहां पे नहीं, और tan को t पुट किया तो इसको t पुट किया तो ये t बन गया ना। बोलो tan को t पुट किया तो डेरिवेटिव क्या, सेक स्क्वायर है क्या, नहीं ये t पुटिंग वाला नहीं है। इसके बाद क्या करना, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, क्या वैल्यू है, सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या करना, चलो जल्दी बोलो क्या करना, सेक इंटू सेक स्क्वायर सेक क्यूब, और क्या होगा सेक क्यूब और सेक इंटू। उसके बाद इंटीग्रेशन सेपरेट, किसका, सेक स्क्वायर का अलग और सेक एक्स का अलग। सही है, सही है। और इंटीग्रेशन सेपरेट ना, सेक स्क्वायर का अलग, और प्लस माइनस रहा तो सेपरेट कर लेना। तो सही है कि नहीं है, वो सोच रहे, हाँ सही है ना। एक तो ब्रैकेट दो, माइनस से सामने कर रहे हैं ना, नहीं तो साइन चेंज करो, ये माइनस दोनों को लग गया ना, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब बोलो ये ठीक है। चलो बताओ, ये सेक एक्स tan x है, पता ये इंटीग्रेशन ऑफ कौन है, सेक क्यूब, वही तो क्वेश्चन था, तो इसलिए इसको क्या नाम देना r। और ये कर सकते इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ सेक प्लस, बताओ माइनस आई इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस आई, तो कितना होगा 2i, और उधर कौन है सेक एक्स tan x प्लस log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस, ठीक है। अब ये 2 ने क्या किया है, मल्टीप्लाई, तो 2 ने क्या करो, डिवाइड करते समय कैसे करना, ये डिवाइड करते समय ऐसे 1/2 लिखो। देखो कैसे क्या, सेक क्यूब का सेक स्क्वायर अलग, सेक अलग, बस यू इंटू वैसे कर देना। फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan x, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। याद रखना एग्जाम नजदीक है, आप अभी पढ़ रहे हो, आपकी वो प्रैक्टिस नहीं हुई है, कौन सी भी इंडिविजुअली टैकल करने की प्रॉब्लम्स को, इसलिए पेपर ईमानदारी से देना, जितने प्रॉब्लम करते हो अपने मन से करना, किसी की हेल्प ना, थोड़ी बहुत हेल्प लेना दोस्तों की बात अलग है, लेकिन अपने मन से करना, नहीं तो एग्जाम में आपको इश्यू हो सकता है कौन सा, कि भाई इन टाइम पे खिचड़ी पक गई, कौन सा फॉर्मूला किसका है, डेरिवेटिव का कौन सा, इंटीग्रेशन इसका क्या है, उसका क्या है, इन टाइम पे उधर क्या कंफ्यूजन हुआ ना, गए काम से तुम, ठीक है ना, वहाँ पे कोई नहीं बच, इसलिए उसकी प्रैक्टिस अभी करो, अभी अपने मन से हर प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं आया तो फॉर्मूला देखो और याद करो, ये प्रैक्टिस करो, नहीं तो डूबोगे। मेरे साथ हुआ ऐसा, इसलिए बोल रहा हूँ। बताया था ना आपको, क्या बताना, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। अब ये कैसे आया सर, वो आया होगा ना कैसे, क्योंकि ऊपर से भी क्या होगा तभी आया ना, इसलिए ज़्यादा सोचना मत, एक बार एक स्टेप हो गई ना, हो गई, ये कैसे आया वो कैसे आया होगा कैसे तो भी, ठीक है ना। हाँ तो बोलो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan, इसको सिंबल कौन सा है, इंटीग्रेशन करो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। अब बताओ सर ये कैसे आया होगा ना, वो सोचना नहीं, जो स्टेप हो गई हो गई। चलो बताओ, तो ये एज इट इज माइनस, बताओ ये इंटीग्रेशन का साइन, ये डेरिवेटिव किया और ये क्या किया इंटीग्रेशन, ये सेक एक्स और कौन है tan स्क्वायर। उसके बाद क्या करना, पुटिंग टी वगैरह नहीं करना है, ये पुटिंग टिक से होता पता है, अगर ये सेक स्क्वायर होता और ये tan होता, कितना फर्क पड़ता है प्रॉब्लम, डेरिवेटिव वाला टाइप कैसे, tan को t पुट करो, उसका डेरिवेटिव कौन है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर कट जाएगा और ये tan यानी t बचेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ t, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ t, t स्क्वायर बाय 2 हो गया। कितना फर्क पड़ता है पावर इधर उधर हो जाने से, तो ये है इंटीग्रेशन। इसलिए नहीं क्या, डेरिवेटिव वाला टाइप बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो बताओ ये सेक एक्स है ना, क्या करना है बोलो,
ये एज इट इज tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा माइनस 2। इंटीग्रेशन नहीं किया है, सिर्फ क्या पुट की उसकी वैल्यू sec इंटू सेक स्क्वायर सेक क्यूब और sec इंटू 1 सेक, बीच में माइनस। अब ये वाला इंटीग्रेशन सेपरेट, इसे अलग उसे अलग, लेकिन ये माइनस साइन होने के कारण प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो गया इसलिए आया, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम है। और इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक माइनस आई इधर आएगा प्लस आई तो 2i बन गया और 2 ने मल्टीप्लाई किया डिवाइड। ये c वगैरह तुम एंडिंग में लिख सकते हो, सबसे लास्ट में, बीच में लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ऐसा है। अब जैसा सेक क्यूब का है वैसा ही किसका है, किसका है कोसेक क्यूब सेम, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कोसेक क्यूब वगैरह, ठीक है ना। सेक क्यूब का एक ही प्रॉब्लम दिया हुआ, इसलिए मैंने एक ही लिया और वही करो रहने दो, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अलावा बाहर का कुछ भी ऐसा नहीं आने वाला है ना, इसलिए यही प्रॉब्लम लगे तो 2 बार कर लेना, एक ही प्रॉब्लम। एक प्रैक्टिस के लिए करना हो तो कोसेक क्यूब का कर सकते हो, सेम स्ट्रेटेजी से, नहीं तो यही प्रॉब्लम कितनी बार करो तो क्या पसंद करोगे। मैं सोच रहा हूँ इसी को 2 बार करो, क्योंकि पेपर आने वाला कौन सा है, सेम सेम जाएगा, सेम सॉल्व एग्जांपल सेम। अरे पूरे साल भर का ये देखते हुए आपको मेरा 100% मेरी सोच है, और मेरी सोच मेरा गेसिंग की गलत नहीं होता। एक तो मैं गेसिंग देता ही नहीं हूँ, पहली बात कभी नहीं देता मैं गेसिंग, जब भी गेसिंग दिया है बाय चांस कभी तो सही उतरा है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता इसलिए मैं कभी गेसिंग नहीं देता। लेकिन ये मेरा 100% कहना कि पेपर सिंपल आने वाला है, मुश्किल पेपर नहीं रहेगा, पूरे सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करके रखो, मिसलेनियस का सिर्फ एमसीक्यू करो, हो गया तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा, लेकिन सॉल्व और एक्सरसाइज के खुद होके करो अपने मन से, ठीक है। अब इसका होमवर्क सुबह लिख के दिया था इस टाइप का, है ना, कितने 29 प्रॉब्लम तो 29 प्रॉब्लम्स, हाँ।